अब देखते हैं हम वृत्ताकार धारा के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। वृत्ताकार धारा के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नाम। वृत्ताकार धारा कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? तो वृत्ताकार धारा जो होता है वो कॉइल के अंदर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि कॉइल जो होता है वो रिंग के शेप में ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। इसमें जब भी धारा का प्रवाह होगा तो धारा हमेशा वृत्ताकार रूप में घूमते रहेगा। तो जब धारा वृत्ताकार रूप में घूमते रहेगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा और धारा किधर से प्रवाह होगा, ये कैसे पता करेंगे? उसके लिए नियम है जो वृत्ताकार धारा के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कहता है इस नियम के अनुसार क्या होता है, दाएं हाथ की उंगली को वृत्ताकार कॉइल के धारा के दिशा में मोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमारा, मान लेते हैं ये जो है ये कॉइल है। ठीक है, और कॉइल में हम जब हम धारा का प्रवाह करवाते हैं तो धारा इधर से जाएगा और नीचे ऐसे मुड़ेगा, इधर से गया और वापस क्या होगा, इधर से मुड़ के निकलता है। तो धारा के प्रवाह की दिशा में ऐसे है तो धारा इधर से मुड़ के ऊपर की ओर जा रही है। अंगुली को ये ऐसे मोड़ के पकड़ेंगे। अंगूठा जो हो गया हमारा, ये किसको बतलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा। अंगूठा किसको बतलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ पे, तो धारा की दिशा में जब कॉइल के धारा की दिशा में मोड़ते हैं तो अंगूठा क्या बतलाता है? अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा। यहाँ पे देखिए कॉइल बना हुआ है, कॉइल में यहाँ से आई धारा जा रहा है। धारा जो होता है ये नीचे से ऐसे मोड़ता है और ऊपर की ओर जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे नीचे की ओर आया यहाँ से, और फिर ये मुड़ के ऊपर की ओर जा रहा है। इसको हम ऊपर की ओर अपने अंगुली को, दाहिने हाथ की अंगुली को ऊपर मोड़ के पकड़ेंगे। जब ऊपर की ओर मोड़ के पकड़ेंगे तो ये जो अंगूठा है ये किसको बतलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। ठीक है, तो ये जो क्या था, ये था वृत्ताकार धारा का पथ। यदि यही धारा का पथ वृत्ताकार न हो के रेखीय हो जाए, ठीक है, ये धारा का पथ क्या हो गया? रेखीय हो गया। तार जब भी मुड़ा हुआ था, इसी तार को हम क्या कर दिए? कॉइल के तार को खींच के सीधा कर दिए। जब इस कॉइल के तार को खींच के हम सीधा कर देंगे तो ये तार कैसा हो जाएगा? ऐसा सीधा हो जाएगा। अब इसमें धारा का प्रवाह हम करवा रहे हैं, तो कब तब कैसे पता चलेगा कि इसमें वृत्तीय है, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किधर है? इसका जो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, ये कौन सा क्षेत्र हो गया? अंगूठा किसको बतला रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है। अंगूठा जो बतला रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है। और ये विद्युत धारा की दिशा को, अंगुली किसको बतला रहा है? ये जो फिंगर था, ये फिंगर किसको बतला रहा है? धारा की दिशा को। तो उंगली धारा की दिशा को बतला रहा है और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है। किसके अंदर? वृत्ताकार धारा के अंदर। ठीक है, जब अंगुली को धारा की दिशा की तरफ मोड़ते हैं तो अंगूठा हमारा किसको बतलाता है? चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। ये किसके अंदर होगा? यदि धारा वृत्ताकार पथ हो, धारा का पथ क्या हो? वृत्ताकार हो। यदि धारा का पथ लीनियर हो जाए, यदि धारा का पथ लीनियर हो जाए, रैखिक हो जाए, तो क्या होता है? यदि धारा का पथ रैखिक हो जाए तो हम धारा की दिशा में अंगूठा को रखेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। और हमारा जो मुड़ा हुआ उंगली होगा, उंगली जो मुड़ा हुआ है, वो मुड़ा हुआ जो है विद्युत के क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा। मुड़ा हुआ उंगली का जो क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र को, यदि हम अंगूठा को इस दिशा में मोड़ के रखते हैं तो हमारा जो उंगली का मुड़ा हुआ भाग होगा वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र को बतलाएगा। जैसे कि ये हमारा धारा हो गया, धारा मान लीजिए हम नीचे से ऊपर की विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, अंगूठा को रखेंगे धारा की दिशा में और उंगली को ऐसे मोड़ेंगे। तो ये जो उंगली मुड़ा हुआ उंगली है, ठीक है, ये जो उंगली मुड़ा हुआ है, ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? ये उंगली ऐसे मुड़ा हुआ है, तो मुड़ा हुआ पार्ट क्या बतला रहा है? इधर चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ इस साइड में घूम रहा है। ठीक है, इसके इस साइड में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, धारा ऊपर की ओर प्रवाह कर रही है। ठीक है, तब आगे लिखते हैं इसी में विद्युत, ये था वृत्ताकार पथ के लिए। वृत्ताकार पथ के बाद क्या हो जाएगा? यदि ये पथ क्या हो जाए? यदि ये पथ रैखिक हो जाए, रैखिक पथ के लिए अब ये रेखीय धाराओं के लिए दायां हाथ के अंगूठे का नियम। रेखीय धाराओं के लिए क्या होगा? तो रेखीय धाराओं के लिए इस नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखना होता है। धारा की दिशा मान लीजिए ऊपर की ओर है तो अंगूठा को ऊपर की ओर रखेंगे। तो मुड़ा हुआ जो अंगुली है ये किसके दिशा को बतलाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। मुड़ा हुआ अंगुली विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। मुड़ी हुई अंगुली होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत धारा की दिशा तो ऊपर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसको बतलाएगा? अंगुली जो मुड़ा हुआ है ये चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? इधर से इधर की ओर रिंग के रूप में है। ठीक है, अब अगला होता है मैक्सवेल का नियम। ठीक है, तो मैक्सवेल का नियम क्या कहता है? मैक्सवेल का नियम कहता है यदि मान लीजिए ये एक धारा रेखीय है,
ये रेखीय धारा है। रेखीय धारा में हमको चुंबकीय क्षेत्र को पता करना है। तो कैसे पता करेंगे चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर की ओर जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए कहता है कि आप स्क्रू लीजिए, स्क्रू जो कि कहीं पे हम पेंच के रूप में लगाते हैं, तो एक स्क्रू लीजिए। मान लीजिए इसको ये स्क्रू है, तो इसको जब हम घुमाते हैं, ठीक है, इसको जब हम घुमाते हैं तो ये आगे की ओर जाता है या फिर पीछे उल्टा घुमाते हैं तो पीछे की ओर आता है। तो कहता है स्क्रू को धारा की दिशा में रखना है। स्क्रू को रख लिए धारा की दिशा में, और स्क्रू को इस तरह से घुमाना है कि वो धारा की दिशा की तरफ आगे बढ़े। स्क्रू को इस तरह से घुमाना है कि वो धारा की दिशा की तरफ आगे बढ़े। तो वो जिस और घूम रहा होगा स्क्रू जिस और घूम रहा होगा, मान लीजिए अभी ये स्क्रू इस रूप से रखा हुआ है, अभी ये स्क्रू ऐसा रखा हुआ है, और इसको हम यदि पीछे की ओर घुमाएंगे तो ये इधर से घुमा रहे हैं, ये नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको हम इधर घुमा रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, और इसको यदि हम इधर से उल्टा घुमा रहे हैं, ठीक है, इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, इसको जब हम क्या कर रहे हैं इधर से ऊपर घुमा रहे हैं तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और जस्ट इसके अपोजिट ये वाला डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये नीचे की ओर आ रहा है। तो कह रहा है धारा की दिशा किधर है, ऊपर की ओर। हम यदि इसको किधर घुमा रहे हैं, इधर की ओर घुमा रहे हैं, ठीक है, दाहिने तरफ घुमा रहे हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो मतलब इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दाहिने की तरफ, दाहिने और मूव कर रहा होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ से बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी टाइप से बनेगा। इसी को कहते हैं मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल कहा था कि किसी भी स्क्रू को इस तरह से रखा जाए कि वो विद्युत धारा, उसका जो आगे का सिरा हो वो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में हो, और वो उसको इस तरह से घुमाया जाए ताकि वो विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में आगे बढ़े। तो घुमाने की जो दिशा होगी उसी दिशा में उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जिस दिशा में वो घूम रहा होगा उसी दिशा में उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो स्क्रू को यदि हम ऐसे रखे हैं और इसको इधर से घुमा रहे हैं और वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर से इधर की ओर बन रहा होगा, ठीक है, दाहिने से बाएं की ओर मूव करता हुआ बनेगा। यही कहता है मैक्सवेल का नियम। अब देखते हैं मैक्सवेल के कॉर्क नियम या फिर मैक्सवेल का स्क्रू नियम क्या होता है। कहता है किसी स्क्रू या पेंच को धारा की दिशा में रखकर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच धारा की दिशा के आगे की ओर बढ़े। तो पेंच को जिस दिशा में घुमाने पर आगे बढ़ता है वह दिशा किसको बतलाएगा, चुंबकीय रेखा की दिशा को बतलाएगा। यदि धारा की दिशा ऐसे ऊपर की ओर है, बगल में हम एक पेंच रखते हैं, ठीक है, पेंच जो होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस पे ग्रुप्स बना होता है। इसको यदि हम घुमाएंगे और वो आगे की ओर बढ़ रहा है, मतलब ऊपर की ओर, धारा की दिशा ऊपर है तो ये भी पेंच ऊपर की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए इसको यदि हम इधर की ओर घुमाते हैं तो वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इधर की ओर होगी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की ओर होगी, क्योंकि इधर ही घुमाने के बाद वो क्या हो रहा है, पेंच ऊपर की ओर जा रहा है। इसी को क्या कहते थे, मैक्सवेल के कॉर्क या फिर स्क्रू का नियम बोला जाता था, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसके बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था, फ्लेमिंग ने कहा था कि यदि आप अपने बाएं हाथ के अंगुली को, ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठा, मध्यमा तथा तर्जनी अंगुली को, ठीक है, इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी को, मध्यमा बीच वाली उंगली को मध्यमा बोलते हैं, ये उंगली को तर्जनी बोलते हैं, ठीक है, और सबसे छोटी वाली उंगली को कनिष्ठा बोलते हैं, ठीक है। तो अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी ये हो गया। तो ये बीच वाली मध्यमा हो गया, ये अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया। ये 90 डिग्री पे रखेंगे, ये ऐसे रखे तो ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है और ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको इस टाइप से रखने पे बाएं हाथ के अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी को 90 डिग्री एंगल पे रखने पे क्या होता है, तो 90 डिग्री के एंगल पे जब हम रखते हैं तो अंगूठा लगने वाले बल को बतलाता है। अंगूठा क्या बतलाता है, बल किस दिशा में लग रहा है। अंगूठा ये बतलाता है कि बल किस दिशा में लग रहा है। और जो होता है ये जो कनिष्ठ क्या कहते हैं, मध्यमा होता है, मध्यमा किसको बतलाता है, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में इसका होगा ये कौन बतलाता है, मध्यमा उंगली बतलाता है।
और तर्जनी किसको बतलाता है? धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा किधर की ओर है। ठीक है, मान लीजिए एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये, इसमें हमको पता करना है कि विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो हमको इसमें पता करना है चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमको पता करना है। तो हम यदि इसको किसके द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से यदि हम ये पता करें कि इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, तो हमको पता है इसमें क्या है, धारा की दिशा पता है कि धारा ऊपर की ओर चल रही है। तो अब इसमें धारा कौन सी उंगली बतलाती है? तो तर्जनी उंगली जो है ये धारा की दिशा बतलाती है, ये वाली अंगुली धारा की दिशा बतला रही है। धारा की दिशा में इस उंगली को हम रखेंगे, धारा ऊपर की ओर है तो उंगली को ऊपर की ओर कर लेंगे। तो ये जो है ये अंगूठा किसको बतलाएगा? बल की दिशा को बतलाएगा। और ये वाली उंगली जो है, ये वाली उंगली किसको बतला रहा है? ये वाली उंगली बतला रहा है विद्युतीय क्षेत्र को बतला रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका तो विद्युतीय क्षेत्र होगा ये इधर से और निकलेगा। ठीक है, ये इधर से निकले होगा। तो ये 90 डिग्री पर जब ये फैलाया जाता है तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा को बतला रहा होता है, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा होता है, और तर्जनी किसको बतला रहा होता है? धारा की दिशा को। जैसे तर्जनी उंगली को हम रख दिए किसके? धारा की दिशा के सीधा में, धारा की दिशा के सीध में रख के दिए। मध्यमा उंगली जो है ये बतला रहा है कि इसका जो विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये इधर की ओर से आएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर से मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। कौन सा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझ में आ गया होगा। अब किसके बारे में देखेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में। अब देखते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है। किसका? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहता है यदि हम अंगूठा, मध्यमा एवं तर्जनी को किस हाथ के? दाएं हाथ के। यदि हम दाएं हाथ के अंगूठा, मध्यमा तथा तर्जनी को आपस में लंबवत रखा जाता है। ठीक है, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, दाएं हाथ का ये हो गया। ठीक है, अंगूठा हो गया, ये मध्यमा हो गया, तर्जनी हो गया। इसको आपस में लंबवत मतलब हो गया 90 डिग्री पे। जैसे हम बाएं हाथ में देखे थे 90 डिग्री पे रखना, वैसे ही दाएं हाथ में रखेंगे। तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा? डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लंबवत रखने पे क्या होता है? अंगूठा किसका दिशा बतलाएगा? विद्युत के बल का दिशा दिखाएगा। ठीक है, अंगूठा बल का दिशा दिखलाता है, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दिखलाएगा, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा दिखलाएगा, तथा तर्जनी जो होता है ये धारा की दिशा को बतलाएगा। धारा जिधर जा रहा होगा, मान लीजिए इसमें धारा का प्रवाह इधर हो रहा है, तो धारा के प्रवाह में हम तर्जनी को रखेंगे। इसका जो है क्या कहते हैं, बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा। और इसका जो होता है चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? इधर से नीचे से निकल के ऊपर की ओर ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम किसको निकाल सकते हैं? लंबवत रखा जाता है तो इसका बल की दिशा निकल जाएगी। मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतला देगा, और तर्जनी धारा की दिशा को बतला देगा। तर्जनी धारा की दिशा को बतलाएगा किसमें? दाएं हाथ के नियम में। किसमें? दाएं हाथ के नियम में। वहीं पे बाएं हाथ के नियम के अंदर तर्जनी किसको बतलाता है? बाएं हाथ के नियम के अंदर तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। जो यहाँ पे क्यों कौन बतला रहा होता है? मध्यमा बतला रहा होता है, यहाँ चेंज हो जाता है। अब लेंज लॉ क्या होता है? लेंज लॉ का नियम क्या कहता है? किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होता है, किसी कुंडली के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो हमेशा उसी का विरोध करता है जिससे वो उत्पन्न हुआ है। विद्युत वाहक बल हमेशा उसी का विरोध करेगा जिससे वो उत्पन्न हुआ। ये कौन कहते? लेंज कहते। लेंज के द्वारा, लेंज लॉ ये कहता है कि यदि किसी कुंडली के अंदर उत्पन्न विद्युत बल, विद्युत वाहक बल हमेशा ही उसका विरोध करेगा। किसका? जिससे वह उत्पन्न होता है, जिससे वह उत्पन्न होता है। इसका क्या कहते हैं? ईएमएफ इक्वल टू, ये एम है, ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। इस नियम का उपयोग कहाँ पे करते हैं? इस नियम का उपयोग जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में। इस नियम का लेंज लॉ का उपयोग कहाँ पे करते हैं? विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में। विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? लेंज लॉ का उपयोग करते हैं। लेंज लॉ का उपयोग विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं जो फिजिक्स का चैप्टर था वो लगभग हमारा सब पूरा हो चुका है। ठीक है, अब आगे जो भी फिजिक्स का वीडियो आएगा उसमें आपको न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, वो कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करके। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो था मात्रक और विमा वाला चैप्टर, वहां से लेकर के फिर वापस यहाँ तक आएंगे विद्युत वाले चैप्टर तक, मैग्नेट चैप्टर तक। ठीक है,
और हर चैप्टर का जो होता है न्यूमेरिकल करते हुए बारी बारी से आएंगे, ठीक है। और साथ ही अब जो है अगला केमिस्ट्री का जो वीडियो आएगा उसमें केमिस्ट्री का जहां तक लगभग 4 वीडियो केमिस्ट्री का डाला हुआ है, उसके आगे का वीडियो केमिस्ट्री का डाला जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।